गुलाम सुंदरी से निकाह करने के लिए उसे शहर वाले घर ले आता है, जिसके बाद जहानदार अपने वादे के मुताबिक खुर्शीद को भी वहां पर ले आता है। खुर्शीद जब अपनी बेटी सुंदरी को देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद गुलाम और सुंदरी के निकाह की तैयारियां होती हैं। खुर्शीद अपनी बेटी को खुद तैयार करती है, जिसके बाद गुलाम सुंदरी को उसके कमरे से लेने आता है तो जहानदार मौलवी साहब को बुलाकर आता है। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह को यह खबर मिल जाती है कि गुलाम किसी लड़की से शादी कर रहा है, जिसके बाद वो भी गाड़ी में बैठकर उधर पहुंच जाता है। कराची वाले घर में मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी बादशाह वहां पहुंचता है। वो अपनी मोहब्बत को गुलाम का होता हुआ देखकर हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो सुंदरी के पास आता है और उसे कहता है, सुंदरी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सुंदरी भागकर अपनी अम्मी लाजो के पास चली जाती है। तभी बादशाह उसके पास आता है और कहता है, सुंदरी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सुंदरी कहती है, बादशाह सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये सुनने के बाद बादशाह फौरन गुलाम के पास जाता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी खूब मार लगाता है। सुंदरी से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से में आकर बादशाह पर गोली चला देती है। गोली सीधी बादशाह के कंधे पर लगती है, जिसके बाद जहानदार बोलता है, तुम दोनों जल्दी से निकाह कर लो। तभी मौलवी साहब दोबारा से इन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुलाम इनकार कर देता है और कहता है, मुझे मेरी मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती प्यारी है। जिसके बाद वो बादशाह को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान बचा लेता है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम उससे माफी मांगता है कि बादशाह मुझे माफ कर दो, मैंने दोस्ती में गद्दारी की। जिसके बाद वो बादशाह को लेकर घर पहुंचता है तो पता चलता है कि खुर्शीद उन्हें बताती है कि सुंदरी को जहानदार ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही बादशाह और गुलाम के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है और अपने आदमियों से कहता है, जहानदार को हर जगह ढूंढो। तभी अचानक गुलाम के फोन पर जहानदार की कॉल आती है और वो कहता है, अगर सुंदरी से शादी करनी है तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर गुलाम तुरंत बादशाह को सब कुछ बताता है और उसी वक्त बादशाह अपनी गाड़ी निकालता है और दोनों जहानदार के फैक्ट्री वाले गोदाम की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ गोदाम में जहानदार सुंदरी को रस्सी से बांध कर रखता है, लेकिन तभी अचानक बादशाह और गुलाम अपनी गाड़ी सीधा गोदाम के लोहे के दरवाजे से टकराते हुए अंदर घुस आते हैं। ये देखकर जहानदार अचानक सुंदरी के सर पर गन तान लेता है और कहता है, पीछे हट जाओ वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। ये देखकर बादशाह और गुलाम तुरंत रुक जाते हैं, लेकिन तभी बॉस एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पीछे से अचानक खुर्शीद पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत जहानदार को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर जहानदार घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर तुरंत उसके पैर पर गोली मार देता है। जहानदार वहीं गिर जाता है और पुलिस उसी वक्त उसे अरेस्ट करके ले जाती है। जिसके बाद गुलाम तुरंत आगे बढ़कर सुंदरी को खोलता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वे लोग घर आते हैं तो बादशाह खुर्शीद के पास आकर कहता है, फूफो सुंदरी सिर्फ गुलाम की है और इनकी मोहब्बत सच्ची है। उसी वक्त बादशाह तुरंत वहां मौलवी साहब को बुलवाता है और उसी घर में गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़वा देता है। सुंदरी और गुलाम खुशी खुशी कबूल है कहते हैं। जिसके बाद बादशाह तुरंत अपने घर वापस आता है और अपनी माँ के कहने पर मूर्ख से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। याद रहे, ये हमारी प्रेडिक्शन है।